बच्चों आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का जोड़ घटाना संख्या रेखा के द्वारा। और कौन से सवाल? इस प्रकार के सवाल देखिए जिसमें आगे से साइन भी लगे होते हैं, दो दो साइन होते हैं। ठीक है, जैसे धन ऋण 3 ऋण 4 ऋण धन 5 धन ऋण 4 ऋण ऋण 3 ऋण धन 2। तो इनका मान कैसे निकलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर ये चिन्ह आपस में क्या हो रहे होते हैं बच्चों? क्या हो रहे हैं? चिन्ह आपस में गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो फिर हम ये रूल्स सीखते हैं बाद में। तो ये रूल्स कैसे बनते हैं ये भी आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाला जब क्वेश्चन लें तो धन ऋण 3 क्या है? धन ऋण 3, इसको हम संख्या रेखा में कैसे दिखाएंगे? ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी धन होता है, धन का मतलब ये वाली दिशा और ऋण का मतलब ये वाली दिशा। क्यों? क्योंकि ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा में इस तरफ कैसी संख्याएं हमारी है, चाहे तो आप धन चिन्ह भी लगा सकते हैं आगे से, और इस तरफ है ऋण संख्याएं, शून्य के इस तरफ। ठीक है, लेफ्ट में है ऋण संख्याएं, राइट में है धन संख्याएं। तो इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं इनको, और इस तरफ वाले को ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो जो होता है उसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है। अब सबसे पहले धन ऋण 3 इसको हमको दिखाना है। तो धन का मतलब देखिए मैंने तीर का बना वो भी बना रखा है। तो धन का मतलब मैंने बताया पहला वाला चिन्ह क्या है? धन। आगे देखिए, तो धन का मतलब उधर मुझे काम उड़ जाना है, इधर को, यह मेरा चेहरा होगा, इधर को मुड़ूंगा। ठीक है, तीर का निशान जिस तरफ है, जहां पर उसके बाद यदि ऋण आ रहा है, देखो धन के बाद ऋण आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि धन का मतलब तो मेरा इधर को था, ऋण का मतलब मुझे क्या कर देना है? दिशा बदल देनी है। ठीक है, तो तीर के निशान की दिशा किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी। अब यह बात आ गई समझ में? यानी कि धन ऋण 3 क्या हो गया है? इधर को तो हम क्या करते हैं? ऋण करते हैं ना, तो ये ऋण 3 हो गया। समझ में आ गई बात? तो ऋण 3 कहां पर है? यहां पर है। तो शून्य से कहां को जाएंगे हम? ऋण 3 पर, क्योंकि इसका धन ऋण 3 का मतलब क्या होता है? फिर ऋण 3 होता है। ये बात आ गई समझ में? कैसे बताया मैंने? धन का मतलब हमेशा इस तरफ डायरेक्शन होगी आपकी, यदि प्लस साइन है आगे से। ठीक है, उसके बाद चिन्ह क्या आ रहा है? ऋण। तो ये चिन्ह आपस में गुणा हो रहे हैं। ठीक है, ऋण का मतलब है आपको क्या कर देनी है? दिशा बदल देनी है। तो इधर की दिशा उल्टी दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो यानी कि ये क्या आ गया? फिर ऋण 3 हो जाएगा। तो ऋण 3 कहां पर है? यहाँ पर है। अब ये क्या है? ऋण 4 है। अब तो ऋण 4 है, तो हम कहां को जाएंगे? ऋण घटाने में हम किधर को जाते हैं? इस तरफ को। समझ रहे हो बात? तो कितने? 1 2 3 4। समझ में आ रही बात? कितने पहाड़ बनाएंगे? 1 2 3 4, 4 पहाड़ बनाएंगे। किस तरफ? इस तरफ को गए हम। तो ये तीर का निशान बता रहा है कि इस तरफ को गए, और जहां पहुंचे वही मेरा क्या है? आंसर है। समझ रहे हो बात? तो ये क्या बन गया बच्चों? ऋण 3 ऋण 4, जो पहला वाला था ए वाला। ठीक है, ऋण 3 ऋण 4 कितना हो गया मेरा? ऋण 7 हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात? अब बी वाला भाग है, देखिए बच्चों, ऋण धन 5 धन ऋण 4। ठीक है, तो सबसे पहले आगे से क्या है? ऋण चिन्ह है। तो ऋण चिन्ह का मतलब दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ। ठीक है, क्योंकि ऋण संख्याएं इधर को हैं। ऋण धन, धन का मतलब हमको दिशा नहीं बदलनी है। धन जब भी होगा तो दिशा नहीं बदलनी है। समझ रहे हो बात? यदि ऋण है तो दिशा बदलनी है, तो यदि धन है तो इसका मतलब हमको इधर को ही आना है। समझ में आ रही बात? ऋण है तो तब दिशा बदलनी है। ये बात समझ आ गई बात? तो ऋण धन 5, तो यानी कि ये क्या हो गया? इधर को ही आएंगे, तो यहाँ को ऋण 5, तो ये क्या कहलाएगा? ऋण 5। तो ऋण 5 कहाँ है? देखिए शून्य से आएंगे तो ऋण 5 मेरा संख्या रेखा में यहाँ पर है। समझ में आ गई बात? फिर क्या है? धन, धन ऋण 4।
तो यहाँ पर आए तो धन का मतलब क्या हुआ, इधर को। धन का मतलब किधर को है, इधर को। ठीक, ऋण 4 का मतलब ऋण आ गया, तो इसका मतलब मेरे को दिशा क्या कर देनी है, बदल देनी है। तो ऋण 4 तो किधर को जाएंगे, इधर को। ठीक है, 1 पहाड़ 2 पहाड़, फिर क्या आएगा बच्चों, आगे को मैंने लिख नहीं पाया हूं, तो उसके बाद क्या आएगा -8, फिर क्या आएगा -9। तो यानी कि ये क्या हो गया, मेरा ऋण 4 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा -9। ये बात आ गई समझ में। अब अंतिम सी वाला पार्ट है, देखिए -3 -+2। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या बताया मैंने आपको, किधर को रहना है, तीर का निशान इधर को रहना है। माइनस फिर क्या आ रहा है, माइनस। यदि माइनस आ रहा है तो आपको क्या करना है, दिशा को बदल देना है। यदि प्लस आ रहा है तो नहीं बदलना है। ठीक है, तो माइनस आगे से था तो यहाँ डायरेक्शन थी, अब माइनस आ गया तो इसका मतलब दिशा इधर को हो जाएगी। समझ में आ गई बात। 3 कहाँ को होगा, यहाँ इस दिशा में 3 कहाँ है, यहाँ है। समझ में आ गई बात। तो -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, इसीलिए लिखा है यहाँ पर। समझ रहे हो। उसके बाद क्या, देखिए अब इस वाले को लिखेंगे, माइनस का मतलब इधर। ठीक है, और प्लस का मतलब दिशा बदलोगे, नहीं बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर को ही आना है। इसका मतलब हमको इधर को आना है, कहाँ से, 3 से। 3 से पहाड़ कहाँ को बनेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, -2 ही हो गया है। समझ में आ गई बात। क्योंकि माइनस का मतलब कहाँ को था बच्चों, माइनस का मतलब यहाँ था। फिर क्या आ रहा है, प्लस। तो प्लस का मतलब मुझे तीर का निशान की डायरेक्शन को नहीं बदलना है, माइनस में ही बदलना है। ठीक है, यानी कि इधर को ही रहेगा। अब कितना, 2, तो यहाँ को कितने, 2 पहाड़, 1 पहाड़ 2 पहाड़। ठीक है, 1 2। कहाँ पर पहुँचे हम, कहाँ पर पहुँचे, 1 पर। तो 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है वैसे। तो मेन चीज़ तो ये समझने की है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इधर को। ठीक है, इंटू माइनस, माइनस का मतलब दिशा बदल देनी है। तो वो क्या बन जाएगा, इधर को क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा माइनस, माइनस का मतलब इधर को। ठीक है, फिर प्लस, प्लस का मतलब इधर को ही, दिशा नहीं बदलनी है। यदि प्लस साइन है तो दिशा नहीं बदलनी है, यानी कि इधर को ही आना है मुझे। तो इसलिए मेरे को कितने पहाड़ बनाने हैं, 2। तो 1 3 से इधर को 2 पहाड़ बनाएंगे। तो पहला कहाँ पहुँचेंगे, 2 पर। उसके बाद दूसरा वाला पहाड़ ये कहाँ पर ख़त्म होगा, 1 पर। तो मेरा आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो आई बात समझ में। तो यहीं से ही फिर क्या बनते हैं, हम ऐसे याद करते हैं इनको। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, समझ आ गई बात।